प्यार के रंगों से भरो पिचकारी, स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी। यह रंग न जाने कोई जात न बोली, सबको मुबारक हो हैप्पी होली। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को होली की 3 महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। पहला हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का, दूसरा माता पार्वती और भोले शंकर का दोस्तों, और तीसरा कहानी त्रेता युग का है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं। और ये कहानी खुद श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसलिए दोस्तों, होली की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें अपना दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान पाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, ना किसी अस्त्र शस्त्र से हो, ना दिन हो ना रात हो, ना भवन के बाहर ना भवन के अंदर, ना भूमि ना आकाश में हो, मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को बार बार समझाने की कोशिश की कि उसका भगवान स्वयं उसके पिताजी है। लेकिन प्रहलाद के जिद के आगे उसका एक न चला। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का फैसला किया और उसने उसी दिन से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसने प्रहलाद को हाथी से कुचलवाया, ऊंचे पहाड़ से बेतवा नदी में धक्का दिया, लेकिन प्रहलाद बच गए। जहां प्रहलाद नदी में गिरे वह जगह भी मौजूद है आज भी। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को जिस जगह बेतवा नदी में फेंका था उस जगह पाताल जैसी गहराई है। आज तक उस जगह की गहराई की कोई था नहीं ले पाया। यहाँ पहाड़ पर स्थित नरसिंह भगवान की गुफा में तपस्या करने वाले जगेश्वर महाराज बताते हैं कि कई प्रयास विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ षड्यंत्र रचा। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग ना सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में ना जलने की शक्तियाँ समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से
वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और अत्याचारी का अंत हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। अब आइए जानते हैं होली की दूसरी कहानी। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। माता पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यान मग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सभी देवता चिंतित हो गए और वे कामदेव के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वे भगवान भोले शंकर की ध्यान को तोड़ दे। लेकिन कामदेव डर गए। लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए कामदेव ने यह रिस्क उठाया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रत्ती रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव जी ने कामदेव को जीवित कर दिया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार होली मनाई जाती है। लेकिन होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग यानी श्री कृष्ण के युग में की होली। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में है, लेकिन यह नहीं पता था कि कहाँ है। इसके बाद उसने पुतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पुतना भेष बदलकर स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान करा देती थी, लेकिन कृष्ण ने दूध पान करते हुए ही पुतना के प्राण खींच लिए। पुतना के वध पर खुशियां मनाई गई और यह एक कहानी भी होली से जुड़ गई। अब आइए जानते हैं होली की सबसे महत्वपूर्ण कहानी। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से सुनाई थी और ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस होली की कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को संसार का पूरा सार समझाया था। तो उसी संसार के सार को हम लोग को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हैं। महाभारत काल यानी द्वापर में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से होली की आरंभ की कथा के विषय में प्रश्न पूछा। इस सवाल को सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को होली की कथा कहानी आरंभ की। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार भगवान श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर स्त्री हुआ करती थी। वह असुर स्त्री गांव के लोगों को मारकर उन्हें खा जाया करती थी। धीरे धीरे वह गांव के बच्चों का भी शिकार करने लगी। उस असुर स्त्री से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। गांव वालों की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि उस असुर स्त्री को मारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांव के सभी बच्चे को मिट्टी से उस असुर स्त्री की मूर्ति बनाकर
एक चौराहे पर रखनी होगी और उस मूर्ति के चारों तरफ उपले यानी दोस्तों चिपड़ी जो गाय के गोबर से बनता है उसको और लकड़ियाँ और घास फूस जमा करके इस तरह रखनी है कि वो असुर स्त्री अपनी मूर्ति ना देख पाए। इसके बाद उस जगह की पूजा अर्चना करके घास फूस उपले और लकड़ियों के साथ ही उसकी मूर्ति को जला दे तो वो असुर स्त्री मर जाएगी और गांव वाले उससे मुक्त हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी की बात मानकर बच्चों और गांव वालों ने ऐसा ही किया। इसके बाद असुर स्त्री के मरने पर सभी गांव वालों ने खुशी में नृत्य किया और मिठाइयाँ बांटकर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई। इस कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने फिर से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि क्या होलिका दहन भक्त प्रहलाद और होलिका से नहीं जुड़ा हुआ है? यह तो बिल्कुल ही अलग कथा है। युधिष्ठिर का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे युधिष्ठिर, इस संसार में हर युग में वही घटनाएं बार बार घटती है जो पहले भी घट चुकी है। जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और जो आज हो रहा है वो कल भी होगा। हर घटना में इससे जुड़े चरित्र बदल जाते हैं लेकिन उस घटना की सीख वही रहती है। जैसे होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। अगर होलिका आग में नहीं जली होती तो बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती? जैसे जिस तरह श्री राम ने रावण को मारने के बाद अयोध्या में वापसी करके राम राज स्थापित किया था, उसी तरह हर युग में बुराई का अंत होकर फिर से राम राज स्थापित होना ही है। यह घटना बार बार हर युग में खुद को दोहराती रहेगी। इस घटना से जुड़े पात्र बदल जाएंगे लेकिन ये घटना संसार का अर्थ और नियम समझाने के लिए निरंतर हर युग में घटती रहेगी। यही संसार का नियम है। हर एक युग इसी तरह से चलता रहता है। इस कारण से हर मनुष्य को अपने कर्मों की प्राधान्यता को समझकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये होली की कहानी बहुत ही पसंद आई है और पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहले से सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।